हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज दोस्तों का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका हम लोग ये देखेंगे कि कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ या नहीं हुआ, और हम लोग फिर निफ्टी का एक्सपायरी का ही बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला है। तो देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला। तो आज मेरा क्या ट्रेड हुआ वो मैं बताता हूँ पहले। ठीक है, तो आज मार्केट कहाँ पे खुला था, और आज है 1 तारीख, तो 1 तारीख 29 एंड यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट रेंज में खुला था। ठीक है, ऑलमोस्ट रेंज में खुला। रेंज में खुल के उसने क्या बनाया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। उसके बाद हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था। आप लोग देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो मार्क किया था उसके ऊपर हमने कहा था अगर फिबोनाची लेवल के ऊपर सस्टेन करता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बुलिश कैंडल बनाया, तो हमने इस जगह पे ही आपका सुबह कॉल ऑप्शन लिया था। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन लिया था और एंट्री भी हमने बहुत बढ़िया सा बनाई, और यहाँ पे आपका बढ़िया मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला। ठीक है, उसका देखिए सेम स्विंग में हमने बढ़िया ट्रेड हम लोग को मिला। ठीक है, तो हमने स्कैल्पिंग किया था खाली, तो क्योंकि रेंज में था मार्केट तो स्कैल्पिंग किया था खाली। हमने यहाँ तक का ट्रेड लिया था, उसका देखिए डाउन साइड के लिए आया, फिर से हाई को तोड़ते हम लोग एंट्री कर सकते थे, पर हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, तो आज मैंने कोई अपडेट भी नहीं किया था इसलिए। ठीक है, तो और टेलीग्राम में मैंने अपडेट किया था, तो उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बनते हुए दिखा आप लोग। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फिर देखिए लास्ट में जाके मार्केट ने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया फॉल दिया। ठीक है, तो ये बढ़िया फॉल हम लोग का मूवमेंट देखिए क्या बढ़िया आपका एकदम हाई से लेके आपका ऑलमोस्ट जहाँ से खुला था मार्केट वहाँ पे आपका क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो ये तो कोई ले नहीं पाया, तो मैंने भी नहीं लिया ये सब। तो हम लोग का सुबह का ट्रेड ही था और एक ही ट्रेड हमने किया था आज। तो आज का दिन हम लोग का ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल था। ठीक है, तो चलिए फिर अभी हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं। 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो आप लोग का हाई हमने ये है, देखिए ऊपर में ना ट्रैप करने के लिए गया था। आज जो मार्केट ऊपर ये जो गया ना, इसके ट्रैप करने के लिए गया था। ठीक है, तभी मैं बोल रहा था रिटेस्ट के बाद हाई निकालता है तभी एंट्री करना। तो ऑलमोस्ट हम लोग का जो ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही जगह पे है। ठीक है, क्लोजिंग हमने मार्क कर लिया। ठीक है, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क कर लिया। अभी इसको काटते हैं और इसको रहने देते हैं। ये काटना पड़ेगा। ठीक है, ये काटना पड़ेगा हम लोग का, ये भी काटना पड़ेगा। हमने वीकली का, हाँ ठीक है। अभी क्या फिबोनाची ने हम लोग मिल गया है, और ये ट्रेंड लाइन की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसको भी काट देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे और ये हाई और ये लो को मार्क करेंगे हम लोग का। ये हो गया जोन। ठीक है, क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कल अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गैप फिल का ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे भी खुलता है तो पहले रिजेक्शन लेके आ सकते हैं। ठीक है, गैप अप क्योंकि बहुत बड़ा फॉल दिया ना, तो यहाँ से गैप अप खुलता है तो पहले रिजेक्शन इस जगह से मिल सकता है। हम लोग पहले यहाँ पे पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस बना के आपका हाई लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का सुबह का स्ट्रेटजी है। उसके बाद अगर कोई प्राइस बनाना चाहता है तो आपका क्या करेंगे, हम लोग इस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा। हम लोग क्या करते हैं, देखिए सस्टेन करेगा तभी हम लोग हाई तोड़ने के बाद ही एंट्री करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है इस बात को। तो हम लोग का टारगेट क्या है 21,898 का। उसके बाद ऊपर के लिए हम लोग 100 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। और हम लोग का जो जोन है, एक जो जोन हमने बना के रखा हुआ है, उसके 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपका ऑलमोस्ट टॉप से ही एक रिजेक्शन आया। अगर ये रिजेक्शन कंटिन्यू रहता है तो कहाँ तक का रिजेक्शन मिल सकता है हम लोग को, मिड पॉइंट तक का रिजेक्शन मिल सकता है। और हम लोग का कहाँ 21,570 से लेके आपका 21,500 तक का टारगेट हम लोग को डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। ठीक है, नहीं तो आपका लो कहाँ तक आ सकता है, ये जो चैनल का लो है यहाँ तक भी आ सकता है, वीकली लो के तक का। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या उस हिसाब से कुछ ट्रेड होता है कि नहीं। तो क्या अगर यहाँ से प्राइस सेम बनाता है तो हम लोग फॉल के हिसाब से ही आपका डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे। क्या पता यहाँ से आपका डायरेक्टली एक जो फॉल दिखाए, एक रिटेस्ट के बाद डायरेक्टली फिर फॉल दिखाने के लिए आ सकता है मार्केट। ठीक है, तो ध्यान में रख के काम करेंगे आप लोग। ठीक है, ये आपका निफ्टी का हो गया। आपका डाउन साइड का मैंने बता दिया टारगेट्स कहाँ कहाँ तक हम लोग मिलेंगे। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी देख लेते एक बार। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, हमने बना के रखा हुआ है। हाई आपका ये रहा आज का, और आज का लो हम लोग का ये रहा। ठीक है, तो फिबोनाची लेंगे, लोअर हाई मार्क किया हमने, और ये जोन को हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है,
मार्क कर दिया। अभी आप लोग को दिख रहा होगा एक यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है, एक यहाँ से हाई बनाया, एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, एक लो बना रहा है, ठीक है। अभी अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट दे के यहाँ से रिजेक्शन आपका एक रिटेस्ट मार के अगर हाई तोड़ता है तो हम लोग वीकली हाई तक का टारगेट लेंगे, फिर ऊपर का हम लोग का आराम से 48,900 का टारगेट एंड देन 49,386 का टारगेट 100 पॉइंट के लिए हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ से फिर डाउन साइड का मूवमेंट लेता है, ठीक है, अगर कल और गैप अप गैप डाउन सेम स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएंगे। अगर गैप ओपन हुआ पहले रिजेक्शन इस जगह से आ सकता है, पहले हम गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसका कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम लोग हाई लो मार्क करेंगे, तो जिस तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम लोग उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग पहले यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है, फिर हम लोग का कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे आपका रिजेक्शन लेता है तो हाई लो ब्रेक जिस तरफ करेगा उस तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। तो ये जोन बना लीजिए। अगर यहाँ से डाउन साइड का ये लो तोड़ता है तो हम लोग का एक डायरेक्टली मत घुसना, आपका फिबोनाची का सपोर्ट है, आपका ट्रेल करना, नहीं तो स्कैल्पिंग करना आपका। जब तक ये लो है इस फिबोनाची लेवल के नीचे जाके आपका रिटेस्ट आपका फिर लो तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड का किस तरफ का टारगेट लेंगे, वीकली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। तो हम लोग का नीचे का टारगेट क्या है, वीकली लो तक का 47,406 था, उसके बाद आपका इस लो तक 46,992 तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। अप साइड का डेली हाई के ऊपर तो वीकली हाई है, उसके बाद ऑल टाइम हाई के लिए 48,900 का टारगेट एंड देन 100 पॉइंट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अभी फिर निफ्टी एक बार देख लेते हैं। फिर निफ्टी का चार्ट हम लोग पहले ये सब काट देते हैं, इसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक टॉप है आपका ये वाला, ये बनेगा और हम लोग का एक वीकली का चार्ट निकालें तो वीकली का हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। वीक का हाई ये हो गया, पिछले वीक का हाई, और वीक का लो ये हो गया, ठीक है। डेली जाते हैं, डेली का हाई मार्क कर लेते हैं। ये आपका डेली का हाई हो गया आज का और ये डेली का लो हो गया, ठीक है। 1 आवर में देखते हैं कुछ टाइम फ्रेम बना रहा है, कुछ पैटर्न बना रहा है नहीं। तो अगर मैं एक आपको डेली टाइम में देखा ना, एक यहाँ पे डबल एक एम टाइप का पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। अगर ये इस लो के नीचे निकलता है, देखिए ओवरऑल कौन सा लो है आपका 20,998 का जो लो है वो निकलने के बाद ही एक एम पैटर्न आपका फुलफिल होगा और ये डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, बाकी ये सब काट देते हैं, इसको भी काटे, ठीक है। तो वीकली का हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं, फिबोनाची लिया और ये फिबोनाची लिया, ये लो और ये हाई मार्क किया हमने। हम लोग का एक जोन यहाँ पे मिल रहा है ये वाला, ठीक है, एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है, हमने मार्क कर लिया। अभी डेली जाते हैं, ठीक है, अभी डेली जाते हैं। डेली का हम लोग सेम चीज़ आपका फिबोनाची हम लोग 50 मिनट्स में देखते हैं, ठीक है। 1 आवर में कुछ बन रहा है क्या, नहीं, ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग ये ऊपर का ट्रेंड लाइन काम करेगा और यहाँ पे भी कुछ स्टेप बन नहीं रहा, ठीक है, ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो आप लोग ये चैनल के हिसाब से काम कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पे आपका ये चैनल नहीं बना है, ठीक है। अगर ये टॉप से अगर हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये चैनल जो है बॉटम से आपका हाई तक नहीं गया, ठीक है। आपका जैसे बैंक निफ्टी आपका हाई से रिजेक्शन ले रहा है ना, इसने अभी तक हाई नहीं बनाया, तो आपका मिडिल पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट देता है तो इस लो के नीचे ही हम लोग डाउन के लिए देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग 50 मिनट्स में इंट्राडे का बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका इंट्राडे का चार्ट है। तो अभी देखिए क्या मतलब 50 मिनट्स का चार्ट है। अभी इसमें क्या करेंगे हम लोग, फिबोनाची लेते हैं और इस हाई, ये हाई और ये लो पकड़ते हैं, हम लोग का एक जोन बनेगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करेगा। देखिए अभी क्या करेंगे, सेम स्ट्रेटजी। अब हम लोग का मॉर्निंग का अगर गैप अप या गैप डाउन अप होता है, गैप फिल का ट्रेड, और गैप डाउन होगा तो गैप फिल का ट्रेड, ठीक है। अगर यहाँ से आपका ब्रेकआउट देता है रिटेस्ट के बाद, हम लोग यहाँ पे हाई तोड़ते ही वीकली हाई तक का टारगेट लेंगे। उसके बाद आपका 50 पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे फिर निफ्टी के ऊपर के साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। अगर यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आता है, सोचिए यहाँ से ट्रैप करके डाउन साइड का एक मूवमेंट आता है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो हम लोग एक रिटेस्ट के बाद डायरेक्टली यहाँ लो तक का टारगेट ले सकते हैं। उसका फिबोनाची लेवल को तोड़ने
दीजिए। उसके बाद अगर लो तोड़ेगा तो डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट, वीकली लो तक का टारगेट, ठीक है। तो हम लोग ये एक टारगेट है 21,310 का, ये हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा अगर यहाँ से प्राइस बना के ऊपर की साइड चला जाता है तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो नहीं तो आपका डायरेक्टली वीकली लो तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। बढ़िया है, तो हम लोग का उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर फिर ये लो तोड़ता है तो डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 20,997 का, ठीक है। ऐसे करके हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे तो बढ़िया सा मूवमेंट मिल सकता है। एकदम ट्रेंड लाइन के टॉप से ही रिजेक्शन लिया है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये एकदम टॉप है और यहाँ पे टॉप बना हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो रेंज है इसको न ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं प्राइस एक्शन बताता हूँ आपका जो भी इंटरडे में बनता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।